आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि मोगरा के पौधे को प्रून कब करें, कैसे करें, कितना करें और क्यों करें, और करने के बाद कौन सी खाद और फर्टिलाइजर दें। तो यदि आपने इसके पौधे को लगा रखा है तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। प्रून करने से पहले कटर को स्टरलाइज करना है। इसके लिए आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले सकते हैं। यह आपको किसी भी नज़दीकी मेडिकल की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। स्टरलाइज करने से पौधे की बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे को नहीं लगती है, इसलिए किसी भी पौधे को प्रून करने से पहले स्टरलाइज करना चाहिए। तो अब इसे प्रून करना है तो सबसे पहले पौधे की जो भी दुबली पतली ब्रांच है उसे काटकर हटा देना है। आपको जो पौधे में ब्रांचेस दिख रही है इसमें फ्लावर नहीं खिलेगा। जब मैं इसे प्रून करूंगा तो जो नई ब्रांच निकलेगी उसी में फ्लावर खिलेगा। इसके पौधे की हार्ड प्रूनिंग और सेमी हार्ड प्रूनिंग की जाती है। जब हम इसके पौधे को हार्ड प्रून करते हैं तो सिर्फ मिट्टी से 6-7 इंच तक की ब्रांच को छोड़ देते हैं। 6-7 इंच से ऊपर की सारी ब्रांच को काटकर हटा देते हैं। और जब हम इसे सेमी हार्ड प्रून करते हैं तो इसकी हर एक दुबली पतली ब्रांच को काटकर बिल्कुल हटा देते हैं, और जो इसकी पेंसिल या फिर पेंसिल से थोड़ी कम मोटाई की ब्रांच होती है उसे रहने देते हैं। तो यदि आपका प्लांट बहुत बड़ा है और उसे आप हार्ड प्रून करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहें तो सेमी हार्ड प्रून करना है। अब बात की जाए इसके पौधे की प्रूनिंग कब करते हैं, तो साल में कम से कम 2 दफा करना चाहिए, 3 दफा भी कर सकते हैं। पहली दफा बरसात के मौसम में। यदि आपका पौधा बहुत बड़ा है और आप पौधे को प्रून करना चाहें तब आप बरसात के मौसम में कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत नहीं है तो बरसात के मौसम में इसके पौधे को प्रून नहीं करना है। दूसरा मौका मिलेगा रेनी सीजन खत्म होने के बाद विंटर सीजन की शुरुआत में, यानी कि अक्टूबर नवंबर में, और इस टाइम इसे प्रून करना जरूरी है। जब आप अक्टूबर नवंबर में इसे प्रून करेंगे तो उसकी नई ब्रांच निकलेगी जो ठंड को आसानी से सह पाएगी और पौधा सरवाइव करेगा, ठंड के कारण नहीं मरेगा। तीसरा मौका मिलता है स्प्रिंग सीजन में, यानी कि फरवरी मार्च में, और इस टाइम इसे प्रून करना जरूरी है, क्योंकि जब आप पौधे को अक्टूबर नवंबर में प्रून करते हैं तो जिस तरीके से मेरे पौधे में 10-12 इंच की ब्रांच निकली है उसी तरीके से आपके पौधे में भी ब्रांचेज रहेगी, लेकिन ऐसी ब्रांचेज में फ्लावर बड लगने में समय लगता है। इसीलिए अक्टूबर नवंबर में प्रून करने के बाद भी आपको बेहतर है कि फरवरी के महीने में पौधे की कटाई छटाई कर दी जाए। इस बात का ख्याल रखिएगा। बरसात, अक्टूबर नवंबर और फरवरी मार्च के अलावा किसी और महीने में पौधे को हार्ड प्रून और सेमी हार्ड प्रून नहीं करना है। बाकी इसके फ्लावरिंग सीजन में जब पौधे में फ्लावर खिलकर सूख जाए तो उसकी ब्रांच को ऊपर से 1-2 इंच काट देना है, जिससे नई ब्रांचेज निकलेगी और उसमें फ्लावर बड लगेगी। हाँ, यदि पौधा जमीन में लगा हुआ है तो इसके फ्लावरिंग सीजन में भी पौधे को सेमी हार्ड प्रून कर सकते हैं। गमले में लगे पौधे में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात का ख्याल रखिए, और यदि आपका पौधा छोटा है और आपके पौधे में पेंसिल या फिर पेंसिल से थोड़ी कम मोटाई की ब्रांचेस हो चुकी है तो पौधे को सेमी हार्ड प्रून कर देना है। हाँ, यदि ब्रांचेस बहुत पतली पतली है तब आपको पौधे को प्रून करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हर एक ब्रांच को 1-2 इंच तक काट देना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, पौधे से बेहतर रिजल्ट पाने के लिए पौधे को प्रून तो करना ही है, साथ ही साथ यदि गमले में रूट बॉन्ड हो चुका है, यानी कि जड़ भर चुकी है और जड़ गमले के ड्रेनेज होल से बाहर निकल रही है, तो ये इस बात की निशानदेही करती है कि अब गमले में जगह नहीं है जड़ को फैलने के लिए। इसीलिए अब आपको पौधे को इससे बड़े गमले में लगाना पड़ेगा। ये 4-5 इंच का गमला है तो इस पौधे को इसमें से निकाल कर 8-10 इंच के गमले में लगा देना है। और यदि आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है और उसे आप 12-14 इंच के गमले में रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं और रूट बॉन्ड हो चुका है, तब आपको पौधे की रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि 40-50% जड़ को काटकर हटाना पड़ेगा और नई पोटिंग मिक्स के साथ वापस उसी गमले में लगा देना पड़ेगा।
यदि गमले में जड़ पूरी तरीके से भर चुकी है और आप उसके ब्रांच की प्रूनिंग करते हैं तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए था, क्योंकि जड़ को बढ़ने के लिए जगह नहीं है, जिस वजह से पौधे की ब्रांच की भी ग्रोथ कम होगी और फ्लावर बड कम लगेगी। इस बात का ख्याल रखिएगा, इसके पौधे की रूट की प्रूनिंग और ब्रांच की प्रूनिंग एक साथ कर सकते हैं। बेली का पौधा रफ एंड टफ होता है, दोनों कामों को एक साथ करने से पौधे को प्रॉब्लम नहीं होगा। और ब्रांच की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग एक साथ कर सकते हैं। मैंने इस पौधे की ब्रांच को आज प्रून किया है, तो मैं इस पौधे को 1-2 दिन में इससे बड़े गमले में लगा दूंगा। अब पौधे को प्रून करने के बाद इसकी ब्रांचेस में फंगिसाइड को लगा देना है, ताकि फंगस लगने का खतरा ना रहे। यदि आप हर एक ब्रांच पर फंगिसाइड को नहीं लगा सकते हैं, तब आपको किसी भी टाइप के सिस्टमेटिक फंगिसाइड को पानी में घोलकर पूरे पौधे पर स्प्रे कर देना है, यानी कि पौधे को नहा देना है। प्रून करने के बाद पौधे में खाद भी देना है। इसके लिए आप किसी भी टाइप की कंपोस्ट को ले सकते हैं। बस गमले की दीवार के पास की मिट्टी को 1-2 इंच तक निकाल देना है और आपको कंपोस्ट खाद दे देना है। 12 इंच के गमले में 150-200 ग्राम कंपोस्ट को दे देना है। इसके अलावा आप लिक्विड खाद को भी दे सकते हैं और नीम केक को भी दे सकते हैं। ख्याल रखिएगा, यदि आप नीम केक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हिसाब से देना है। नीम केक की अधिकता से पौधा जल जाता है। और इस छोटे प्लांट को तो मैं रिपोर्ट करूंगा, इसलिए इसमें मैं खाद नहीं दे रहा हूँ। पौधे को प्रून करने के बाद इसे फुल धूप में रखना है और इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि पौधे में पत्ता कम है, तो आपको पानी भी हिसाब से देना है। जब 1-1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।